आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, अध्याय 11। बिल्कुल। इसका जो मेन आइडिया है, व्यवहार बदलो मगर उसे आसान बनाकर। तीसरा नियम है ना, मेक इट इजी। हाँ, मेक इट इजी। हाँ, तो हमारे पास इस चैप्टर का एक सारांश है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे शुरू करने में बिल्कुल आसान बनाना क्यों है। और ये सुनने में थोड़ा शायद उल्टा लगे क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े गोल्स रखो, जोरदार शुरुआत करो। हाँ, बिल्कुल, पर ये किताब कहती है नहीं, शायद रास्ता बहुत छोटा, बहुत आसान होना चाहिए शुरू में। यही बात मुझे काफी मतलब दिलचस्प लगी इसमें। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर मोशन में फंस जाते हैं हाँ, मोशन यानी बस प्लानिंग, सोचना, रिसर्च करना। और जो असल एक्शन है, मतलब वो काम करना, वो हो ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि प्लानिंग से ही प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल, वो एक तरह का वहम है प्रगति का। लगता है कुछ हो रहा है, पर नतीजा तो एक्शन से ही आएगा। सही कहा। और यहीं पे देखिए, इस अध्याय का जो कोर आइडिया है वो आता है कि परफेक्शन पर ध्यान मत दो, दोहराव पर दो, रेपिटिशन। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट कंसिस्टेंट। हाँ, लगातार बने रहना जरूरी है। बस आदत जितनी बार दोहराई जाती है वो उतनी ही ऑटोमेटिक होती जाती है। मतलब छोटी शुरुआत करो और उसे अक्सर करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे घंटों बैठकर कोई परफेक्ट डाइट प्लान बनाने से अच्छा है कि आज बस एक हेल्दी चीज खा लो। हाँ, बस एक सेब खा लिया। तो पहला नुस्खा यही है, प्लानिंग से बेहतर है प्रैक्टिस। बस अगला छोटा कदम उठा लो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बहुत जरूरी बात है, सुधार बाद में पहले मानकीकरण। मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब आदत को बेहतर बनाने की चिंता बाद में करना, पहले उसे अपनी जिंदगी का एक रेगुलर हिस्सा तो बनाओ। जैसे मान लीजिए रोज लिखना है, तो शुरू में ये मत सोचो कि कितना अच्छा लिख रहे हैं, कितने शब्द लिख रहे हैं। अच्छा, बस ये तय करो कि रोज 2 मिनट लिखने बैठना है, बस बैठना है। ठीक है। तो पहले आदत को जमाना है, फिर उसे पॉलिश करना है। एग्जैक्टली। इसी समझाने के लिए किताब में वो दिव्या वाला उदाहरण भी था शायद, जो वर्कआउट शुरू करना चाहती थी। हाँ हाँ, वो काफी रिलेटेबल उदाहरण है कि लेकिन भाई वर्कआउट शुरू करना है, लेकिन वो जिम जाने का सोचना, रूटीन बनाना, एनर्जी नहीं है। हाँ, वो सब सोचकर ही आदमी थक जाता है। है ना? तो यहाँ पर ये इसे आसान बनाने वाला तरीका कैसे लगता है? पहला कदम है अड़चन कम करो, फ्रिक्शन घटाओ। जैसे दिव्या रात में ही अपने वर्कआउट के कपड़े निकाल के रख ले। अच्छा, हाँ, ताकि सुबह सोचना ना पड़े। बिल्कुल। दूसरा, आदत को एकदम छोटा कर दो। इतना छोटा कि मना ही ना कर पाए। हाँ, जैसे पूरा वर्कआउट नहीं, शायद बस 1 मिनट स्ट्रेचिंग या मान लो 5 स्क्वाट्स, बस। ठीक है। तीसरा, एक पक्का टाइम और जगह। जैसे सुबह 7 बजे मैं लिविंग रूम में 1 मिनट ये करूंगी। स्पेसिफिक। और चौथा सबसे जरूरी, रोज दोहराना, कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी पर फोकस नहीं, बस रोज करने पर। यस, ये लगातार करने वाली बात ही सबसे मुश्किल होती है शायद। लेकिन इसी आसान बनाने से जुड़ा एक और कमाल का टूल है ना इसमें, वो 2 मिनट रूल। हाँ, वो तो मतलब कमाल का है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा, अरे 2 मिनट, 2 मिनट में क्या ही होगा, मजाक है क्या। हाँ, लगता है, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल असर है ना, वो बहुत गहरा है। नियम ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसे करने में 2 मिनट से कम लगने चाहिए। 2 मिनट से कम? हाँ, ये जो शुरू करने में आलस आता है ना, जो टालमटोल होती है ना, हाँ, वो जो पहला पुश होता है, उसको ये लगभग खत्म कर देता है। रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है। तो मतलब जैसे पूरी किताब पढ़ने का लक्ष्य नहीं, बस रोज एक पेज पढ़ना है। बिल्कुल, या पूरा मेडिटेशन सेशन नहीं, बस 1 मिनट ध्यान करना है, एक पुशअप। ये एक तरह की गेटवे हैबिट है। गेटवे हैबिट। हाँ, मतलब दरवाजा खोलती है ये आदत। आप बस अंदर कदम रख देते हैं, एक बार शुरू कर दिया, फिर वो मोमेंटम बन जाता है। अच्छा। फिर आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत इतनी आसान हो कि न करने का कोई बहाना ही ना बचे। तो अगर हम इस पूरे अध्याय को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है कि आदतें परफेक्ट तरीके से करने से नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदतें बनती हैं लगातार करने से, रिपीटेशन से। तो सफल होने के लिए बड़े या मुश्किल लक्ष्य बनाने के बजाय आसान शुरुआत करें और बस चलते रहें। बस चलते रहें, कभी रुके नहीं, छोटे कदम पर लगातार। सही बात है। और ये जो पूरी बात है ना, ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। किस तरह के सवाल पर? कि अगर आदतें डालना इतना ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हम शुरुआत कितनी आसान बनाते हैं, तो हम अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदल सकते हैं। ताकि
अच्छी आदतें अपनाना और आसान हो जाए। हाँ, मतलब लगभग बिना कोशिश के होने लगे। ये सोचने वाली बात है सबके लिए कि वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे अपने माहौल में बदलकर किसी अच्छी आदत का रास्ता और आसान बनाया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपने माहौल में छोटा सा बदलाव, शायद वही चाबी